बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप जल्दी जल्दी से खा लो, अगर किसी ने आपको ये खाते हुए देख लिया ना खामखा कलेश हो जाएगा। और लाऊं? नहीं नहीं। वाह पंडित जी वाह, यहाँ पे घर में बैठ के टंगड़ियाँ खींची जा रही हैं। हाँ नहीं नहीं जजमान, तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा हम गलत समझ रहे हैं, अपनी आंखों से देखने के बाद भी हमसे ये बोल रहे हैं कि हम गलत समझ रहे हैं। अरे तुम बगल में बैठी बैठी उन्हें ये मीट खिला रही हो घर में, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ब्राह्मणों के नाम पे कलंक हो तुम लोग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग ब्राह्मण भी नहीं है। जुबान संभाल कर बात करिए। आप लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं? हमारे घर में घुस के हम ही से बदतमीजी कर रहे हैं। अरे हम बदतमीजी कर रहे हैं? हाँ हाँ, टंगड़ी अड़ गई होगी दांतों में, वही साफ करने में लगे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सारी कॉलोनी वाले तुम लोगों से हवन पूजा कराते हैं अपने घरों में, और तुम यहाँ पे घर में बैठ के टंगड़ियाँ खींच रहे हो। मांस बच्चन करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई पंडित जी? ऐसे घर में क्यों लेकर आए हमें? भैया आपसे क्या ही बोलूं, अब घर जाकर हमें गंगा जल से और नहाना पड़ेगा। अरे ये कॉलोनी में नए नए आए थे, मैं तो पूजा पाठ की बात कराने के लिए आपके घर पे लेके आया था इनको, पर मुझे क्या मालूम था कि मेरे को ही आपकी सच्चाई दिखाई दी जाएगी कि आप मेरे घर पे परसों तरसों जो हवन कराने आए थे वो ये मीट मच्छी खा के आए थे। पूरी की पूरी ना तुम्हारी पूरी वीडियो बना ली है, कॉलोनी के सेक्रेटरी को दिखाऊंगा और तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवाऊंगा मैं। वीडियो डिलीट करो पहले तो। क्या बदतमीजी है ये? क्यों होगी वीडियो डिलीट? वीडियो डिलीट नहीं होने वाली। इस वीडियो के माध्यम से ना सारे कॉलोनी वालों की आंखें खुलेंगी कि वो किस ढोंगी पंडित पे विश्वास कर रहे थे, किसको अपने घर में बुला बुला के दक्षिणा दे रहे थे। अरे हम तो तुम्हें अपने पूर्वजों को शराब तक खिलाते और तुम यहाँ पे टंगड़ियाँ खा रहे हो। सबसे पहले तो आप तमीज से बात करो, चिल्लाओ मत हमारे घर के अंदर। आपको पता नहीं है क्या पापा की तबीयत खराब रहती है? अरे ऐसे आदमी की तबीयत खराब नहीं, ऐसा आदमी तो मर जाना चाहिए जो भगवान के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐट रहा हो, टंगड़ियाँ खा खा के भगवान का नाम ले रहा हो। जजमान तुम गलत समझ रहे हो। अब एक शुद्ध भोजन है। पापा कोई जरूरत नहीं है ऐसे बदतमीज लोगों को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जिन्हें बात तक करने की तमीज नहीं है। आप अंदर जाइए। हाँ हाँ अंदर तो भेजोगी ना, क्योंकि तुम्हारे बाप की सच्चाई जो सामने आ गई है। ये टंगड़ियाँ खींचते हुए तुम्हारा बाप जो पकड़ा गया है, छोड़ूंगा नहीं, एक्सपोज करके रहूंगा तुम लोगों को, ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम दोनों को। पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि ये शुद्ध भोजन है? टंगड़ियाँ कोई शुद्ध भोजन होती है? हमें तो नाम लेने में भी ये भगवान ऐसे घर में हमको भेज दिया, जो शुद्ध भोजन बता रहे हो उसको किसी जीव को मारकर उसको खा रहे हो। पंडित जी थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। और हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए हमें, और तुम तो पंडित जी होकर ऐसे काम। छी छी, इतनी अशुद्ध भाषा। अरे जजमान मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे प्रोटीन खाने की आवश्यकता थी। प्रोटीन? तो ये प्रोटीन ही है, ये सोया की चाप है, ये मीट नहीं है। अरे फालतू की बकवास अपनी बंद करो। अब तुम्हारी पूरी की पूरी वीडियो बन गई है तो तुम सोच रहे हो कि इस टंगड़ियों को सुआ की चाप का नाम देके तुम मैटर खत्म कर दोगे। ऐसे मैटर खत्म नहीं होने वाला। पूरी की पूरी वीडियो बना ली मैंने। अरे शर्म आनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला गले में डाल के तुम ये सब काम कर रहे हो। अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं पापा के खिलाफ। कितने ज्यादा ईमानदार है वो अपने काम को लेकर, पता है? सुनो मेरी बात, ये सोया चाप है जो मैंने खुद अपने हाथों से घर में बनाई है, क्योंकि पापा बाहर का भी कुछ नहीं खाते हैं। पापा को डॉक्टर ने बोला था ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाने के लिए, क्योंकि उनके खाने में उसकी बहुत कमी हो रही थी, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ रहे थे। और इसीलिए मैं ये सोया चाप और ये वेज बिरयानी बनाकर लेकर आई हूँ साथ में, जिससे कि पापा ये मीट नगेट है भाई। अरे हाँ अंकित, ये तो सोया चाप है। हम तो खामखा पंडित जी को गलत समझ रहे थे। हमें तो ये लगा कि आप मीट खा रहे हो। वो देखिए ना, ऐसा ही लग रहा है कि मीट का पीस हो। पंडित जी माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने आपको गलत समझ लिया। मैं अभी आपकी वीडियो भी डिलीट कर देता हूँ। ये वीडियो भी डिलीट हो गई। मैं तो इनको लेके आया था कि हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध पंडित जी हैं,
वो आपके घर का उद्घाटन ढंग से करेंगे और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। पंडित जी माफ़ कर दीजिए। अरे आप माफ़ी मत मांगो, एक बात बताओ, जब ये सोया चाप है तो आप ये क्यों बोल रही थी पंडित जी से कि अगर किसी ने देख लिया तो मैटर खराब हो जाएगा? ये क्या था मतलब? सबसे पहले तो ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का, मैटर खराब हो जाएगा। किसी के घर में आके एक तो बदतमीजी करनी शुरू कर दी है, उसके बाद में बात करने की तमीज़ नहीं है। मैंने ये सब कुछ सिर्फ पापा से इसलिए बोला था क्योंकि जब डॉक्टर ने पापा को प्रोटीन खाने के लिए बोला था तो मम्मी ने कई बार पापा को सोयाबीन खिलाने की कोशिश की, क्योंकि सोयाबीन एकमात्र वेजिटेरियंस के लिए ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ज्यादा खाना ये खाते नहीं है जो दालों से इनका प्रोटीन पूरा हो सके, पर इन्होंने कभी नहीं खाया क्योंकि इन्हें ये कभी पसंद ही नहीं आई। मम्मी ने कई बार खिलाई, कभी स्वाद लगती ही नहीं थी, इसलिए मैंने अपने हाथों से बनाई थी। और अगर मम्मी देख लेती ना कि मेरे हाथ की बनी हुई सोया चाप पापा आराम से खा रहे हैं पर उनके हाथ से नहीं खाई, तो वो कलेश कर देती। बस यही बोल रही थी मैं। और जजमान तुमको फिर भी विश्वास नहीं है तो इसको लेके जाओ और लेबोरेटरी में चेक करा लो कि ये सोया की मीट है ये। नहीं पंडित जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देख लिया कि वो सोया चाप ही है, वो मीट के पीसेस नहीं है। पंडित जी हमसे गलती हो गई जो हम आपको गलत समझ बैठे। बहन आप भी हमें माफ़ कर दो कि हमने आपके घर पे आके इतना हंगामा खड़ा कर दिया। पंडित जी माफ़ कर दीजिए, आप इनके घर पे आने से मना मत कीजिएगा, इनके घर की पूजा होनी है। लग तो कुछ मुझे भी ऐसा ही रहा है कि ये सोया चाप है। पता नहीं है मार्केट में कैसी कैसी चीज़ें आ गई हैं, कभी सोया चाप को भी मांस के जैसा बना दिया है। मुझे तो बोलने में भी, पंडित जी मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने भी आपको कुछ अभद्र भाषा में आपसे बात की, बस छोटा समझकर हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे घर का जो उद्घाटन है ना, प्लीज़ आप उसको करने आ जाइए। ठीक है जजमान, ठीक है, बस ये बात यही ख़त्म कर देना। ये मत कहना कि पंडित जी की तबीयत खराब थी। नहीं पंडित जी, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आप कल 11 बजे इनके घर पर उद्घाटन के लिए ज़रूर आ जाइएगा। ठीक है जजमान।